जय श्री कृष्णा। तो देखिए हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 के 4th क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल नंबर। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए चीज़ें हैं इनको नॉर्मल संख्या में बदलिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये 4th है, 4th का फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है 2.4 है इंटू 10 की पावर -4 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हमें जो है नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2.4 है, इसको नीचे ले आइए तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो है देखा जाए तो यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर यानी 10 और हो जाएगा, यानी 24 अपॉन यहाँ पर ये 10 की पावर 4 का मतलब क्या है 4 जीरो, और ये 100 से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुल टोटल कितने जीरो हैं, 2 और एक ये रहा 3, 3 2 5 जीरो हैं, तो यहाँ 24 लिखिए और 5 डिजिट के आगे दशमलव लगा दीजिए। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और ये दशमलव लगा दिया। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए 4th के बाद सेकंड में पे आते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर -3 है, तो फिर से 3 अपॉन 10 की पावर 3, तो यानी 3 अपॉन इसको क्या लिखोगे 1000। तो यहाँ कितने डिजिट हैं जीरो के, तो 3 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पर 3 लिखोगे और एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या हो गया, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए 7.1 इंटू 10 की पावर 5 है। तो 7.1 है तो यहाँ पर 0.1 और 10 की पावर 5 मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस में तो है नहीं कि नीचे ले जाएंगे, प्लस में है साइन, तो यहाँ पर ये 5 जीरो लगा दीजिए, 3 2 5 जीरो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 71 और 5 जीरो लगा दीजिए। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पीछे से एक डिजिट के आगे ये दशमलव लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड के बाद एक और है इसका 4.8 इंटू 10 की पावर 3 है। तो फिर से 4.8 इंटू 1000 कर देंगे। जब यहाँ लिखेंगे 48 और 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4th के बाद देखिए 5th पार्ट में 2.46 इंटू 10 की पावर -5 है। तो 2.46 हो गया, ये नीचे जाएगा तो 10 की पावर 5 हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ दशमलव है अभी, तो दशमलव इस बार हटा देंगे, तो ये दशमलव इसको हमने हटा दिया, तो यहाँ पर जो है 10 की पावर 5 तो लिखा ही था, तो यहाँ पर जो है 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, तो 10 की पावर 2 यानी 100 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये 246 हो गया और ये 5 2 7, 10 की पावर 7 हो गया है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 246 और जो है यहाँ पर नीचे क्या है 10 की पावर 7 है, यानी इसमें कुल टोटल कितने जीरो लगेंगे, तो 7 जीरो लगेंगे, है ना। तो 7 जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो यही इसका जो है आंसर होगा जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे। एक और इसका पार्ट है 4th का 6th पार्ट। 4th का 6th पार्ट क्या कह रहा है, 1.3 इंटू 10 की पावर 6 है। तो 1.3 इंटू 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जो है आपका कितने जो जीरो हो जाएंगे कुल मिलाकर के, तो यहाँ पर जो है हो जाएंगे 1.3 इंटू 6 जीरो हो जाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 लिखेंगे और ये जो है 6 जीरो लगा देंगे, और चूंकि दशमलव जो है एक नंबर, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पीछे से आएंगे, एक दशमलव यहाँ लगा देंगे एक डिजिट के आगे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने एक लास्ट क्वेश्चन है 5th पे आ गए हैं, जिसमें ये कह रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ सन जो है यानी सूर्य का जो है व्यास इतना दिया हुआ है, डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ये 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 4 2 0 फिर 2 0 फिर 3 जीरो है, तो 2 2 3 जीरो है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ हमको दशमलव लाना है, तो इसको पहले लिखेंगे 14 इंटू 10 की पावर कितने जीरो, 3 2 5 2 7,
10 की पावर 7, और यहाँ दशमलव लाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा और इसकी पावर 1 है तो 7 और 1 ये 8, 10 की पावर 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर जो मनुष्य के बाल है उसका जो है मान, उसका जो थिकनेस है यानी मोटाई कितनी है, 0.0002 सेंटीमीटर है, तो इसको ये मानक रूप में बदलिए कितना होगा। तो ये भी मीटर में है, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, तो 2 बटे दशमलव हटा दिए तो 10 की पावर 4 लिख दिया। अब हमें यहाँ दशमलव चाहिए, तो यहाँ दशमलव चाहने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10, अच्छा इसको यहाँ पर दशमलव की जरूरत नहीं क्योंकि हमने क्या बताया था मानक रूप में हमें जो है सिंगल डिजिट है तो वैसे ही रहने देंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होता तो यहाँ दशमलव लगाना होता, तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो 2 इंटू 10 की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये जो -4 आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसका कि साइज ऑफ बैक्टीरिया कह रहा है कि पॉइंट है और फिर उसके बाद 3 2 5 जीरो हैं, 3 और 2 5 जीरो और 5 है, ये भी मीटर में ये सेंटीमीटर में। इसको जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 10 की पावर 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ये हो जाएगा, ये नीचे था ऊपर चला गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।